धरती पर दबे पैर कैसे आया कलयुग। शरणार्थी बनने का ढोंग रचाकर इन 5 जगहों पर बना लिया घर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग धरती पर कैसे आया। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार कलयुग के राजा परीक्षित से रहने के लिए जगह मांगी थी। राजा परीक्षित को अपनी बातों में फंसाकर कलयुग ने सबसे पहले सोने को अपना घर बनाया। इसके बाद कलयुग ने राजा परीक्षित से धरती पर की जगह 5 जगह पर रहने के लिए अपना निवास स्थान भी मांग लिया। आइए विस्तार से बताते हैं कलयुग के बारे में। आपने आसपास देखा होगा कि जब भी कोई बुरा काम या पाप होता हुआ नज़र आता है तो लोग कहते हैं कि घोर कलयुग है चल रहा है। इस बात का अर्थ यह है कि आस्तिक हो या फिर नास्तिक, सभी जानते हैं कि कलयुग समय अच्छा नहीं है। कलयुग कई तरह के पापों को खुद में समेटे हुए हैं। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कलयुग एक युग का नाम है, लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में कली को एक राक्षस माना गया है जिसने अपने रहने के लिए शरण मांगी थी और फिर धीरे धीरे पूरे संसार पर अपना कब्जा जमाकर कुछ जगहों पर अपना स्थायी निवास बना लिया। आइए विस्तार से जानते हैं धरती पर कैसे आया कलयुग और किन 5 स्थान पर रहने लगा। धरती पर कैसे आया कलयुग। महाभारत की कहानी के अनुसार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को जब कली नामक राक्षस के आने की सूचना मिली तो राजा परीक्षित पूरी तैयारी करके साथ कली से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। कली राक्षस बहुत चालाक था। वो जानता था कि राजा परीक्षित बहुत प्रतापी राजा हैं जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए उसने राजा परीक्षित को नमन करते हुए झूठी विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, मैं अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे रहने का स्थान दें। राजा परीक्षित जानते थे कि अगर कली को रहने के लिए स्थान दिया गया तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। लेकिन तब अपना काम न बनता देखकर कली ने राजा परीक्षित को ब्रह्मा के नियम समझाते हुए शुरू किए। धरती पर सबसे पहले कलयुग ने यहाँ बनाया घर। कलयुग ने कहा कि परम पिता ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी ने अपनी अपनी समय सीमा के अनुसार शासन किया। अब ब्रह्मा के नियम के अनुसार मेरा युग है, इसलिए मुझे स्थान देने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने ब्रह्मा जी के नियम को मानते हुए कलयुग के रहने के लिए सबसे पहला स्थान सोने में दिया। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने देरी न करते हुए राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में अपना स्थान बना लिया और राजा परीक्षित की बुद्धि पर प्रभाव डालते हुए अपने लिए मुख्य रूप से 5 स्थान भी मांग लिए। तब से कलयुग में 5 स्थानों पर रहने लगा। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 स्थान। शराब घर में रहता है कलयुग। कलयुग उस जगह पर निवास करता है जहाँ पर शराब परोसी जाती है, क्योंकि शराब घरों में अक्सर लोगों की वृद्धि, विवेक, गरिमा और मानवता पर मर जाती है और लोग कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जुआ घर भी कली का निवास स्थान। जुआ घर में बेईमानी से पैसे कमाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता है, इसलिए कलयुग का वास इस जगह पर भी रहता है। जुआ खेलता व्यक्ति किसी भी तरह से बच जीतना ही चाहता है। उसे धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहता। कसाई खाने में कलयुग का वास। निर्दोष जीवों को अपने आनंद के लिए मारे जाने वाली जगह पर भी कलयुग का भी वास होता है। किसी भी निर्दोष जीव को मारे जाने के लिए मानवता का त्याग करना पड़ता है, इसलिए ऐसी क्रूर जगह भी कलयुग का शासन माना जाता है।
वैश्यालय में रहता है। कलियुग वैश्यालय में भी रहता है, क्योंकि वैश्याओं में मानवीय संवेदना नहीं होती। यहाँ पैसे के दम पर मनुष्य किसी भी वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं। इसलिए जहाँ कोई नियम नहीं चलते वहाँ पर कलयुग का वास होता है। सोने में भी व्यर्थ कलयुग प्राचीन मान्यता है कि सोना एक विध्वंस घटना के बाद धरती पर आया। इसलिए जिस चीज़ की उत्पत्ति इतने विनाश के बाद हुई उसे कलयुग का सबसे बड़ा निवास माना जाता है। आज दुनिया में सोने को संपत्ति का रूप माना जाता है। एक कण सोने के लिए मानव एक दूसरे को मार रहे हैं। कलयुग ने सोने पर भी अपना स्थान बनाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।